एक ऐसा प्लेयर जिसने ऑस्ट्रेलिया में 9 सेंचुरीज मारी हों। फिर ऐसा क्या हुआ कि लोग उसकी रिटायरमेंट की बात करने लगे। द ट्रेजिक डाउनफॉल ऑफ विराट कोहली। अब ये सब चीज़ें तो आपको सब बताते होंगे कि विराट कोहली तकरीबन 9 इनिंग्स में 11 दफ़ा आउट हो चुके हैं एक ही तरीके से बॉल खेलते हुए, लेकिन इस वीडियो में इट विल बी समथिंग डिफरेंट। अब लेकिन मेरा बताना तो गलत होगा, क्योंकि विराट कोहली जैसा बैटर है, उसे मैं क्या बता सकता हूँ। इसलिए हम टेस्ट क्रिकेट में 57 के एवरेज रखने वाले एक अच्छे इंडियन कोच रह चुके। अच्छा तो जाना गलत होगा वैसे। ग्रेग चैपल, जी हाँ ग्रेग चैपल, वही चैपल इन्होंने एक टाइम पे लुच डाली हुई थी इंडियन क्रिकेट में। तो उन्होंने वैसे बैटर तो वो अच्छे थे। तो इस बारे उन्होंने एक डिटेल आर्टिकल लिखा है विराट कोहली की इस सिचुएशन के ऊपर। उस आर्टिकल में इन्होंने इस सिचुएशन को एक सिंड्रोम का नाम दिया। जी हाँ, इलाइट प्लेयर जितना देखता हूँ मैं, क्या था, इलाइट परफॉर्मेंस डिक्लाइन सिंड्रोम, मतलब EPDS। पहला फैक्टर इन्होंने बताया है कॉशन। मतलब मैं बताना चाहूँ कॉशन मतलब पहले वो फियरलेस अप्रोच है। ऐसे आपने देखा होगा अभी बीजेटी में कॉन्स्टांस नामी आया था बच्चा, जिसने लुच डाली हुई थी। भाई बुमराह को छक्के मार रहा है, वो बुमराह को छक्के मारने भाई किसी के स्मिथ तक की विपत्ति होती है। किसी बड़े बैटर उसे 3 साल में 6 छक्के, एक भी छक्का नहीं पड़ा था, पहला छक्का मारा था उसने। तो वो फियरलेस अप्रोच, जैसे जायसवाल ने मिचेल स्टार्क को पहले ओवर में 4 चौके मारे, तो वो फियरलेस अप्रोच जब यंगस्टर्स में ही होती है और एज के साथ वो कम होती जाती है। ऐसा कुछ कहा है कि जब जिम्मेदारी आ जाती है ना, जैसे विराट कोहली पे कितनी जिम्मेदारी है। विराट कोहली पे ऐसी जिम्मेदारी है कि पूरी इंडिया के पूरा वर्ल्ड देख रहा है उसे। तो ये जिम्मेदारी आ जाती है कि मैं पहली 20-25 बॉलें ज़रा हट बच के खेल लूँ, कि मैं बच जाऊँ थोड़ा सा, 20-25 आराम से बना लूँ। कि वो डायरेक्ट का रिस्क नहीं लेने का। लेकिन वही कन्फ्यूज़न है विराट कोहली। एंड में आते जब वो कॉन्फिडेंस हो जाते हैं ना, 20-25 रन बनाते हैं, हमने देखा होगा कॉन्फिडेंस हो जाते हैं 20-25 रन बना के, तो फिर वो एंड में किसी दे देते हैं, बॉल को चुम्मी शू करते हुए चली जाती है, और फिर वही होता है जो सारा इंडिया देखता है। दूसरा फैक्टर चप्पल जी कहेंगे, जो उन्होंने कारनामे करे थे हमारी टीम इंडिया के साथ, इसलिए उन्हें चैपल जी नहीं चप्पल जी कहेंगे। चप्पल जी ने तीसरा फैक्टर बताया है न्यूरोप्लास्टिसिटी। अब चप्पल जी यहाँ डॉक्टर बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम उन्हें सिंपल शब्द में आपको बताता हूँ कि न्यूरोप्लास्टिसिटी का मतलब है कि एज के साथ साथ बैट्समैन के नर्व्स और रिफ्लेक्सेस भी स्लो हो जाते हैं। और कहते हैं ये चीज़ विराट कोहली की वो इस चीज़ में फंसा रह जाता है कि खेलूँ नहीं खेलूँ। और क्रिकेट में फोकस सबसे बड़ी चीज़ होती है। फोकस अगर मिली सेकेंड का गेम है क्रिकेट, तो फोकस चीज़ अब ज़रा भी सेल्फ डाउट आया कि मैं खेलूँ नहीं खेलूँ, ज़रा भी सेल्फ डाउट आया कि खेलूँ छोड़ूँ, उसमें ही फंस जाता है। विराट कोहली भी जा रहे थे बॉल पे, फुल नहीं जा रहे, तो वो कन्फ्यूजन में कभी छोड़ रहे थे, कभी जो विराट कोहली के आखिरी डिस्मिसल देंगे आप, आखिरी वाला है पर्थ वाला है सिडनी वाला डिस्मिसल देखेंगे, तो उसमें थे कन्फ्यूजन में कि वो खेलूँ छोड़ूँ। तो ये पॉइंट में चप्पल जी का कुछ वैलिड लगता नहीं, लेकिन यहाँ पॉइंट वैलिड लगता है मुझे। तीसरा फैक्टर चप्पल जी ने बताया है फटीग। अब फटीग में उन्होंने मेंटल फटीग की बात करी है, फिजिकल की नहीं बात करी है। फिजिकल में भाई कौन ही कंपेयर करेगा विराट कोहली को, लेकिन मेंटल फटीग है। मेंटल फटीग तो हो गई भाई, इंडियन मीडिया को ही झेलना भाई बहुत तगड़ी बात है। ऐसे इंडियन मीडिया और विराट एक पारी में लोगों का वो होता है नजरें, कि एक डिसीजन से सवाल उठने शुरू हो जाते हैं कि अब तो वैसे ज़्यादा देर जैसे जायसवाल है, वो लोग फेलियर भी कर लेंगे तो उन्हें चांसेस मिल जाएंगे। इनके पास विराट कोहली की तो आपने देखा होगा, जब चीखें निकल गई थी आखिरी बार, जब उन्होंने खेला था, चीखें निकल गई थी, दिख रहा था वो खुश नहीं है, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं पता चल गया था कि मेरा ऑस्ट्रेलिया में आखिरी इनिंग्स थी।
तो यही है कि इंडियन मीडिया को भाई कब से 15-17 साल से वो इंडियन क्रिकेट को संभाल रहा है, और 1700 बहुत टाइम से तो ऐसा होता है कि 300 रन बनाने होते हैं तो 170 कम से कम 170-80 विराट कोहली बना जाता है। तो वही मेंटल फटीग की बात करी कि वो मेंटली चौथे पॉइंट की ग्रेग उन्होंने चैपल ने बात करी है कि डोपामिन हिट। ऐसा होता है कि जब नया नया आता है ना यंगस्टर, जैसे जायसवाल ने भूख होती है कि मुझे ये रिकॉर्ड तोड़ना है, वो रिकॉर्ड तोड़ना है, ये रिकॉर्ड तोड़ना है, और हम यंगस्टर भी होते हैं, उन्हें भी ये होता है दुनिया फाड़ देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो डोपामिन हिट मिलता ही है। ये वो अब तुम्हारे पापा के एज के लोगों में थोड़ी वो गड़े हुए मिले, तुम अपने पापा से जाके कहो जिम चलो, इतना जिम जाने का डोपामिन मतलब उतनी मोटिवेशन उनके अंदर थोड़ी होगी जितनी तुम्हारे अंदर होगी। वही डोपामिन हिट की बात करी है कि वो डोपामिन हिट नहीं मिल पाता है। विराट कोहली ने क्या नहीं अचीव किया है। बाकी यही सब था वीडियो में, और बाकी ये है अगर आगे से ही है ऐसा कुछ हुआ कि और फिर से तो मैं भी आउट ही करना चाहूँगा क्रिकेट से। और रणजी में भी देखा है मैंने, बुरे ही हाल है वहाँ भी। आउटसाइड ऑफ स्टंप तो उस पर चलो बात करेंगे, ऑफ साइड ऑफ स्टंप छोड़ दिया तो बोल्ड ही कुछ तो नया दिया उन्होंने। और ओडीआई सीरीज़ भी आ रही है इंडिया की, उस पर वीडियो आएगी। तो पीस आउट।